Assalamu alaikum and welcome to week one's lecture of Introduction to Mathematics. This week's lecture is further subdivided into four basic units from unit 1.1 to 1.4. As discussed in our introductory session, that this week's content is basically the review of बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इसमें हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो कि एक रिक्वायरमेंट है आगे आपके कोर्स के लिए जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेशियोज प्रोपोर्शंस एवरेजेस एंड परसेंटेज तो थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया हम फर्स्ट वीक में इन सब छोटे छोटी टर्मिनोलॉजीज का लेंगे जो आप में से ज़्यादातर को आइडिया होगा इसका ऑब्वियसली दीज आर द टॉपिक्स जो हम क्लास 5, 6, 7 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं but as everybody may not be on the same level तो जो फर्दर हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनमें जाने से पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना समझना ज़रूरी है. In this unit, we will be covering Bodmer's rule, LCM and HCF. So what is Bodmer's? Okay, let's say there's an equation, a simple equation, 2 plus 2 multiplied by 2. अगर इसे सॉल्व करते हैं तो what we can do is we can add these two things 2 plus 2 which it will make it 4 and 4 into 2 will be 8. But this solution of this expression is not true. It's false because we are not following the Bodmer's rule. हमने सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 2 से 2 में 2 को ऐड किया ये आपके पास 4 हो गया 4 से 2 को मल्टीप्लाई करा एंड इट बिकम्स 8 विच इज फॉल्स. बॉडमस रूल क्या है कि जब आप बॉडमस रूल को फॉलो करेंगे तो 2 + 2 इंटू 2 को सॉल्व करने के लिए आप पहले ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, जब बॉडमस को डिस्कस करते हैं कि है क्या, आप पहले ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे. तो 2 इंटू 2 विल बी 4, देन यू विल परफॉर्म दिस एडिशन 2 + 4 it will become 6. So the right answer will be 6. So this is the most basic thing when entering into any mathematics course कि आपको ये basic arithmetic operations addition multiplication subtraction division ये properly आपको calculate करना आए. Obviously it's a very basic course but again इस basic course की जो basics हैं वो Bodmer's rule ही है. At times आपको जो methods होते हैं वो तो समझ आ जाते हैं लेकिन basic calculation mistakes की वजह से simple कुछ Bodmer's rule को या इससे related जो simple basic arithmetic है उससे follow ना करने की वजह से you might not be able to achieve your required results. So इन basic चीज़ों का ख्याल रखना होता है and Bodmer's is the first and foremost thing among those basic things. Okay, so there's an expression 4 + 8 square into 30 + 5 divided by 5. So it's a complete expression जिसमें addition भी perform हो रही है, जिसमें square भी लिया जा रहा है, जिसमें division भी perform हो रही है, multiplication भी perform हो रही है. So इसी expression पे मैं वापस आता हूँ. Bodmer's rule पहले क्या है ये देख लेते हैं. Bodmer's rule में B stands for brackets, O stands for orders, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, and S stands for subtractions. You have to follow this sequence to solve any arithmetic operation. कि अगर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो रहा है तो आप इस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे. अगर उस एक्सप्रेशन में कुछ ब्रैकेट्स हैं तो डू ऑल द ऑपरेशन कंटेन इन द ब्रैकेट्स फर्स्ट. तो सबसे पहले आप उन ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे. फिर ऑर्डर्स को देखेंगे. ऑर्डर्स का मतलब है कहीं स्क्वायर है, क्यूब है, अंडर रूट है, क्यूब रूट है, तो आप ऑर्डर्स को कैटर करेंगे. फिर आप देखेंगे उस एक्सप्रेशन में अगर कोई डिवीजन है तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. तो बॉडमस रूल को फॉलो करने का मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बी की प्रायोरिटी, ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी सबसे हाई है, सबसे पहले ब्रैकेट्स रिजॉल्व किए जाएंगे, देन ऑर्डर्स, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. सो अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हुए हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू सॉल्व फॉर द ब्रैकेट्स, लुक फॉर द ब्रैकेट्स. तो यहाँ ब्रैकेट्स हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा. 30 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 will be 6. So this expression will become
4 plus 8 square into 6. Now when the bracket is resolved, now we have to go for the orders. तो 8 का स्क्वायर है यहाँ, 8 का स्क्वायर कर लेंगे. So let me start it from here. 4 will remain there, plus will remain there, 6 will again remain there, square 8 square, the square of 8 will be 8 8s are 64, it will become 64. So we have solved the bracket, we have solved this order. Now we have to find for the division thing if there is any division sign over here. So there is no division, division के बाद है multiplication. तो multiplication perform हो रही है. Now we will perform this multiplication. So 64 into 6. 64 into 6 will be 384. It will become 384. So 4 plus 384. Now at the end we'll go for this addition thing. अभी addition perform करेंगे. 384 plus 4. It will become 388. So this is how you'll solve this expression. तो हमें बहुत ज़्यादा हमें मतलब अब आप डिफरेंट इस तरह के एक्सप्रेशन लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस बेसिक, वेरी बेसिक सीक्वेंस. BODMAS, brackets, orders, division, multiplication, addition, subtraction. By using this method you can solve any basic arithmetic operation. Okay, so after BODMAS, I hope it is clear. इसको हम और आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यू कैन सी कि द आंसर इज सेम, इट्स 388. ठीक है जी, आपको ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बट ऑब्वियसली लिख के अगर मैं आपको एनोटेट करके बता रहा हूँ तो वो थोड़ा एक बेहतर समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर मिल जाती है. इट्स लाइक सॉल्विंग ऑन द बोर्ड. Okay, there are a few other examples. You can solve them by performing division. As यहाँ पे आप देखेंगे division पहले perform करनी है, because there are no brackets and no orders. So 6 divided by 2 will be 3, plus 7 into 4 is equal to whatever it will be. 7 into 4 will be 28. Then 28 plus 3. 28 plus 3 will be 31. So that is how you can solve this expression using the BODMAS rule. There are many other examples. These are some practice examples. There are also answers are available, but don't go for the answer at first. Try to solve them by yourself. This is for the practice only. तो obviously जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे. This is a very basic thing, but do not ignore it by considering it very basic thing, because at times again, as I said earlier, कि आप मुश्किल चीज़ें तो कर लेते हैं, लेकिन इस बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस की वजह से आपके पूरे पूरे रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं, गलत आ जाते हैं. ठीक है जी, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम द एक्सपीरियंस. आई बीन टीचिंग फॉर लास्ट 8 years, और ITM एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स है, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि इसमें जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, वो स्टूडेंट परफॉर्म कर लेता है. लेट्स से जहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करना था, यहाँ कहीं ऑर्डर्स को पहले देखना था, क्योंकि आप कैलकुलेटर से तो यूज़ टू हो जाते हैं, बट एट टाइम जब इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन आप डायरेक्टली अपने माइंड में कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर तो सही सॉल्व करके दे देगा, लेकिन जब बेसिक कैलकुलेशन आप माइंड में करते हैं तो जल्दी में एट टाइम द चांसेस होते हैं कि आप रूल्स को फॉलो ना करें, एंड यू विल बी गेटिंग अ रॉन्ग एक्सप्रेशन, रॉन्ग आंसर. So try to practice them all, and the answer as for just for your verification that you can see के यही आंसर तब क्या आ रहे हैं. Okay जी, the other one is LCM. It's the least common multiple. अच्छा, multiple क्या होते हैं? Again this is just a review. लोग रिव्यू ही कर रहे हैं. मल्टीपल्स क्या है? लेट्स से 2 है. 2 का मल्टीपल क्या होगा? जो आप हम टेबल्स पढ़ते थे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो ये 2 4 6 8 आते थे, ये मल्टीपल्स हैं बेसिकली. तो 2 के क्या क्या मल्टीपल्स होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16, and there are so many multiples of 2. You can count them till infinity. ठीक है जी. Then 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे?
4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and so on. ये सब 4 के मल्टीपल हैं, 5 के, इसी तरह लेट्स से 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10 के मल्टीपल्स होंगे 10, 10 1s are 10, 10 2s are 100, 10 3s are sorry 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50 and so on. So these are the multiples. अच्छा, अब LCM की बात कर रहे हैं तो LCM क्या है, LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो या दो से ज़्यादा नंबर का अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, अगेन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एट टाइम्स, जब आप आगे फंक्शंस पे जाएंगे, इक्वेशंस पे जाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, तो एट टाइम्स आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का LCM निकालना होगा। तो वो आप जब भी सही निकाल सकेंगे जब आप यहाँ पे एक दफ़ा से रिव्यू कर लेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, अगेन दे आर रिटन एग्जाम्पल्स, बट इट वुड बी, आई थिंक इट वुड बी गुड कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं इसी को लिख रहा हूँ। लेट्स से मुझे एलसीएम लेना है 10 और 30 का, टू नंबर्स 10 एंड 30। अब इनका मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल इन दोनों का, 10 का और 30 का, जो इन दोनों टर्म्स में एक्सप्रेशन, इन दोनों इंटीजर्स में या इन दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम 10 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। देखेंगे अगर आगे और ज़रूरत हुई तो आगे और लिख लेंगे। 30 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 30, 60, 90, because 31s are 30, 32s are 60, 33s are 90 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा जो कॉमन है आपको एलिमेंट इन दोनों में मिलेगा वो एलसीएम है। 10 इसमें है, 30 में नहीं है। 20 10 का तो मल्टीपल है बट 30 का नहीं है। 30 नाउ 30 10 का भी मल्टीपल है और 30 30 का भी मल्टीपल है। तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा कॉमन एलिमेंट जो कि इन दोनों का मल्टीपल था, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। सो द एलसीएम ऑफ 10 and 30 विल बी 30. You can see over here the LCM is 30 because 30 is the lowest number in the list of multiples. Obviously अगर आपको कुछ याद हो थोड़ा सा कि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप कुछ इस तरह से LCMs निकालते थे, तो वो भी बेसिकली आप यही काम करते थे, बट आप डायरेक्टली अब फैक्टर्स बना सकते हो बिकॉज अब आपको टेबल्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती। एट दिस एज आप इस तरह से डायरेक्ट फैक्टर्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप इन्हें सॉल्व करते थे और उसके बाद इसी तरह के फैक्टर्स बना के फिर फर्दर आप सॉल्व करते थे। यू डोंट हैव टू गो फॉर दिस थिंग, इट इज़ अ बेसिक प्रोसेस बट इट मे टेक्स सम टाइम, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जस्ट गो फॉर द मल्टीपल्स और जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है इट विल बी द एलसीएम। एज यू कैन सी अगेन देयर इज नंबर 12 एंड 18, आप उसके मल्टीपल देख सकते हैं। ये क्योंकि सॉल्व हुआ हुआ है तो मैं कैसा नंबर ले लेता हूँ जो सॉल्व ना हुआ वो। आई एम टॉकिंग अबाउट, स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट एलसीएम। मुझे लेट्स से एलसीएम फाइंड करना है 2 का एंड लेट्स से 19 का या 9 का। 2 एंड 9 का एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं 2 के मल्टीपल्स लिखूंगा। 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से 9 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखता हूँ तो इट विल बी 9, 18 because 9 with the 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and so on. So you can see कि हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो टिल 9 ऊपर था ही नहीं, 18 तक हम गए नहीं थे, हमने 2 वाला 16 तक किया था। तो और 2 का क्या मल्टीपल होगा, 18, 20। सो यू कैन सी 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है। 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन आ रहा
देयर इज नो नंबर लेस देन 18 जो कि 2 के टेबल में भी आ रहा हो, 9 के टेबल में भी आ रहा हो. सो द एलसीएम ऑफ 2 एंड 19 इज, एलसीएम ऑफ 2 एंड 19 इज 18. ठीक है जी. तो आई गेस के एलसीएम इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, ऑब्वियसली आप लोगों को आती होगी, लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत टाइम हो गया था ये किए हुए तो अब तक रिकॉल कर लिया होगा आप लोगों ने. फॉर प्रैक्टिस यू कैन हैव मैनी क्वेश्चंस. लेट्स से मैं आपको यहाँ पे कुछ दे देता हूँ फॉर योर प्रैक्टिस. आप एलसीएम फाइंड करें 5 का और लेट्स से 20 का. आप एलसीएम फाइंड करें 3 का और 11 का. आप एलसीएम फाइंड करें फॉर एग्जांपल 17 का और 24 का. अभी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके हो सकता है एलसीएम आपको बहुत ज़्यादा दूर जाके मिल रहे हो, बहुत बड़ी वैल्यूज़ हों जो इनके सबसे छोटे मल्टीपल्स हों. तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आप इनके एलसीएम भी फाइंड आउट करके देखें. अगेन ये जो फैक्टर्स बनते हैं, दीज आर द प्राइम, नहीं प्राइम फैक्टर्स तो हम इसमें नहीं बना रहे, वैसे इस पर देखेंगे. ये फैक्टर्स नहीं है बिकॉज ये मल्टीपल्स हैं. तो मल्टीपल्स आपके पास 5 का मल्टीपल अगेन 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन हो जाएगा. 20 का हो जाएगा 20, 40, 60 एंड सो ऑन. इसी तरह से आप इन दोनों के भी निकालेंगे मल्टीपल्स और फिर देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा कौन सा है जो इस पेयर में कॉमन आता हो. उसके बाद है जी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अभी तो मल्टीपल था कि जो कि प्रोडक्ट होने के बाद आ रहा है. लेट्स से 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8 था. फैक्टर क्या है? It is written in detail, but I'll go to the mathematics part. HCF is highest common factor. फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमें मल्टीपल का पता होना ज़रूरी था, तो फिर हमने देख लिया था कि एलसीएम क्या होता है. जब मल्टीपल समझ लिया तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा ये देख लिया था. इसी तरह से अगर हमें HCF को अंडरस्टैंड करना है तो पहले ये देखना होगा फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स का पता होगा जब भी हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या. अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर फॉर एग्जांपल एज इट इज रिटन ओवर हियर कि 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स वो सब नंबर होंगे जिनके टेबल में 10 आता है. ऐसे नंबर्स कि जिससे आप अगर 10 को डिवाइड करेंगे, मैं दो तरह से समझा देता हूँ. एक तो आसान अल्फाज में यह है कि 10 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 10 आता है. ठीक है जी. जैसे 2 के टेबल में 10 आता है, जैसे 5 के टेबल में 10 आता है. इसी तरह से एक दूसरे टर्म्स में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वो नंबर 10 के फैक्टर्स होंगे जिससे ये 10 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कोई रिमाइंडर ना बचे. ठीक है जी. तो वो भी फैक्टर्स होते हैं. तो 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 तो सबका फैक्टर होता है बिकॉज 1 से हर नंबर ही डिवाइड हो सकता है और 1 के टेबल में हर नंबर आता है. आई मीन 1 का टेबल आप करें तो 10 उसमें आ जाएगा. दूसरा कौन सा नंबर? 2, बिकॉज 2 5s आर 10. 2 5 टाइम इज 10. 3 के टेबल में 10 आता है नहीं. इस तरह से 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे 10 को तो यू विल बी गेटिंग अ रिमाइंडर बिकॉज 3 3s आर 9. 1 विल स्टिल बी देयर. तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 नहीं आएगा. इसी तरह 4 भी नहीं होगा बिकॉज 4 कैन नॉट कम्प्लीटली डिवाइड 10. 5, यस 5 कैन बी अ फैक्टर. 6 या उससे ऑनवर्ड कोई भी नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता बिकॉज 6, 7, 8 ये सब तो इनके टेबल में तो 10 आएगा नहीं. और अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 से ऊपर चला जाता है. ठीक है जी. तो इससे ऊपर बड़ा कोई भी नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता. तो ये तो अगर फैक्टर्स. इसी तरह से लेट्स से अगर मैं बात करूँ 21 की. अब 21 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2 के टेबल में 21 नहीं आता, इट्स एन ऑड नंबर. 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है. 3 7s आर 21, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21. इसी तरह से 4 नहीं आता. 5 के टेबल में नहीं आता, यू कैन काउंट देम. 6 के टेबल में नहीं आता. 7, यस 7 3s आर 21, 7 में आता है. ठीक है जी. 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ 21.
आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर्स की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया फैक्टर्स। अब हमें जाना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि आप 10 और 15 फॉर एग्जांपल यहाँ लिया है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले आप 10 के फैक्टर्स बना लेंगे और 15 के फैक्टर्स बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एलसीएम में आपने पहले दोनों के मल्टीपल्स बना लिए थे, फिर देख लिया था कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। अब आप फैक्टर्स बना लेंगे इनके और देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है जी, तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2 एंड 5, बिकॉज दीज आर द ओनली 3 नंबर्स जिनसे 10 को कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, और इन अदर वर्ड्स जो कि 10 जिनके टेबल में आता है। ठीक है जी, इस तरह से 15 को अगर देखें तो 1, 2 में नहीं आता, 3 यस 3 में आता है, एंड 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 15 6 में नहीं आता, 5 में आता है। ठीक है जी, बिकॉज 5 3s आर 15। ओके, अदर देन 5 कोई नंबर ऐसा नहीं है। आप देखेंगे 6 में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 9 10, देयर इज नो अदर नंबर बिगर देन 5, higher than 5 जिसके टेबल में 15 आता हो। So these are the three factors of 10 and these are the three factors of 15। अब किस फैक्टर, हमें कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 1 भी है, कॉमन फैक्टर 5 भी है, तो हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इसका? 5। So the highest common factor HCF of 10 and 15 will be 5। ठीक है, so highest common factor of 10 and 15 will be 5। I hope you can recall it now कि HCF होता क्या था। ठीक है जी, इस तरह से 24 36 की एक एग्जांपल गिवन है। इट इज सॉल्व्ड एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स बनाए, 36 के बनाए। अब इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है। बट HCF क्या होगा? विच इज द हाइएस्ट कॉमन? 12। So the HCF of 24 and 36 will be 12, because 12 is the highest factor that is common in both 24 and 36। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं कोई एग्जांपल। लेट्स से 8, 16, 20। अच्छा, मैंने 3 नंबर्स ले लिए, मुझे HCF फाइंड करना है। ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि दो का सिर्फ HCF और LCM नहीं, LCM भी आप 2 से ज़्यादा नंबर का फाइंड कर सकते हैं, HCF भी आप 2 से ज़्यादा नंबर का फाइंड कर सकते हैं। एंड देयर आर मैनी चांसेस कि कोई 2 नंबर ऐसे हों जिनका कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर 1 ही होता है। लेट्स से कि अगर मैं इस पे तो आता हूँ, अभी इसको भी देखेंगे इनके कितने फैक्टर्स बनते हैं, या बनते भी हैं या नहीं बनते। हाँ, ये भी देखेंगे। लेकिन लेट्स से एक नंबर है 3 और एक नंबर है 7। अब 3 के फैक्टर्स क्या, या लेट्स से एक नंबर है 7 और एक नंबर है 13। अब 7 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 7। 13 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 13। तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? HCF 1। ठीक है जी, तो अब इन तीनों का देखते हैं। जो मैंने एक एग्जांपल ली थी 8, 16 एंड 20। सो द फैक्टर्स ऑफ 8 विल बी 1, 2, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में आता है, एंड 8। ठीक है जी, इसी तरह से 1 के क्या हो जाए, 16 के हो जाएंगे 1, 2, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5, 6, 7, 8, 8 में आता है, यस। ठीक है जी, और 16 में आता है। ठीक है जी, इस तरह से 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? द फैक्टर्स ऑफ 20 विल बी 1, 2, 4, 8 नहीं आता इसमें, 5 आता है, 5 इसका फैक्टर है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, और 10 के बाद फिर 20 है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ओके, सो यू कैन सी कि अब हम HCF जो फाइंड कर रहे हैं वो इन तीनों नंबर्स का फाइंड कर रहे हैं।
इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? इन तीनों में कॉमन फैक्टर 1 भी है, इन तीनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, 8 इन दो में तो कॉमन है, 8 और 16 में, बट 20 में नहीं है। बट हम जब तीनों के कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो तीनों का कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी है एचसीएफ में। तो तीनों में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है इट्स 4. So the highest common factor of 8, 16 and 20 will be, so the HCF of 8, 16 and 20 will be 4. I hope now you can at least find the LCM and HCF of any 2, 3 or 4 numbers. You can practice them as much as you want. Okay, so मैं आपको एच के जैसे एल के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे थे, ऐसे एच के लिए भी मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए कि आप एच फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं भी रैंडम ही लिख रहा हूँ नंबर्स, आप उनका एच निकाल के देख लें क्या इधर आता भी है, क्या कॉमन फैक्टर्स उनके आ रहे हैं। इसी तरह से 28 और 8 इसका फाइंड कर लें। तीन नंबर्स वाला भी एक दे देता हूँ, लेट्स से 30, 48 एंड 56। ठीक है जी, तो फॉर योर प्रैक्टिस आप वैसे अपने पास ही करें, प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि और एच किस तरह से निकाला जा रहा है। ठीक है जी, सो दिस वाज यूनिट 1.1। आई होप आपका ये एलसीएम एचसीएफ और बॉडमास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, आई विल सी यू इन द यूनिट 1.2।